हेलो एंड वेलकम टू बोंसाई केसरी। आज के एपिसोड में हम बड़ा ही एक अनयूजुअल काम करने वाले हैं। फ्लावरिंग प्लांट के बारे में डिस्कशन करेंगे। जितने ये आपको दिख रहे हैं ये पांचों, गेस कीजिए क्या है। गेस तो कर ही लेंगे यार बहुत सारे लोग। ये सारे के सारे हिबिस्कस के प्लांट हैं जो मेरी बालकनी में रखे हुए हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम दिस वन, ये येलो हिबिस्कस है। इसके बाजू में ये रेड कलर का हिबिस्कस है, गाजर के कलर का। उसके बाजू में ये जो रखा है वो पैकेट में है अभी भी, एक्चुअली 3 महीने से पैकेट में ही है। इसमें क्या होता है, ये डबल लेयर्ड और ऑरेंज कलर का है। रेड हो गया, ऑरेंज हो गया। उसके बाजू में ये वाला जो रखा है ये है वाइट। इसके मैंने जो मीली बग हटाया था, एक बार दिखाया था हिबिस्कस में से कैसे मीली बग हटाएं, वो यही वाला था। और ये है बाजू में पिंक, बहुत ही शानदार सुंदर। ठीक है, तो इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। और एक मैं येलो वाले का दिखाऊंगा स्टेटस, प्रूनिंग करके। ठीक है, वो बहुत बड़ा हो गया है तो मैंने प्रूनिंग करनी है। इनमें से अभी मैं फ़िलहाल बोनसाई बना भी सकता हूँ, नहीं भी बना सकता हूँ, अभी कुछ डिसाइड नहीं किया है। लेकिन ये वाला जो है रेडिश ऑरेंजेस, इसको मैं बोनसाई बनाऊँगा। ठीक है, बाकी ये वाला येलो वाला बन सकता है, ये एक्चुअली मेरे पास 5 साल से है। और ये वाला भी जो पिंक वाला है ये भी 5 साल से है मेरे पास। इन दोनों को बोनसाई बना सकता था, लेकिन अभी उस समय मैं बोनसाई करता नहीं था, मैं बाद में सीखा बोनसाई बनाना। तो फ़िलहाल ये वाले को हम बोनसाई तक लेके जाएंगे। अच्छा भी है, वो काफ़ी मोटा है उसका तना, बाकियों को नॉर्मल फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, ओके, तो फिर हम येलो वाले पे अपना काम स्टार्ट कर लेते हैं। पीछे वो आपको एक मग दिख रहा होगा वाइट कलर का, जिसमें सब्जियां वब्जियां आती हैं ऑनलाइन। उसमें अभी चाय की पत्ती सूख रही है ना। तो चाय की पत्ती, केले की पत्तियां और केले के जो छिलके होते हैं वो सब ऐसे ही बालकनी में रखे रहते हैं, सूखते रहते हैं। जब ज़रूरत सूख जाते हैं तो हम उनको फिर पेड़ों में डाल देते हैं। चलिए, तो इस समय देखेंगे बहुत बढ़िया इसमें ग्रोथ चल रही है, शानदार। कीड़े लग गए थे, कीड़े लगने के बाद मैंने स्प्रे किया तो देखिए नई ग्रोथ, नई पत्तियां आनी स्टार्ट हो गई हैं, क्योंकि बैंगलोर में यहाँ पे प्री मानसून आ गया है। ठीक है, ऑलमोस्ट एवरी अदर डे बारिश हो रही है, इसलिए न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। ये देखिए कलियाँ भी आ रही हैं, तो ये एकदम आइडियल टाइम है हमें इस पर वर्क करने के लिए। ये देखिए सब जगह ग्रोथ हो रही है। हाँ, कुछ पत्तियाँ येलो हो रही हैं, इनको हटा देंगे हम। ये देखिए सब जगह ग्रोथ हो रही है, न्यू ग्रोथ आना स्टार्ट हो गई है हर जगह पे। तो जब हम ऐसी न्यू ग्रोथ होने लगे तो हमको समझ जाना चाहिए कि दिस इज़ द राइट टाइम। देखिए नई ग्रोथ हो रही है प्रूनिंग करने के लिए। इस समय प्लांट बहुत ही हेल्दी स्टेट में है। अगर आप इसको कोई भी प्रूनिंग करेंगे, ब्रांच प्रूनिंग करेंगे, इसको शॉक देंगे तो ये एब्जॉर्ब कर लेगा आराम से, यानी। और अगर आप एकदम गर्मियों की स्टार्टिंग में ये सब काम करेंगे, जैसे मैं अपने का बताता हूँ, बेंगलोर में अप्रैल स्टार्टिंग में अगर ये काम करेंगे तो प्लांट एक बार को सूख सकता है। लेकिन अगर हम अभी बारिश होने के बाद स्टार्ट करेंगे तो इट विल टेक इट इन ए पॉजिटिव वे और नई ब्रांचेस निकालेगा और नई ग्रोथ करेगा। ठीक है, तो हमारे को नीचे से आप देखेंगे ठीक ठाक बड़ा है। तो ये जो जंक्चर है बस यहीं तक हमको उसको प्लांट को रखना चाहिए। थोड़ा सा और ऊपर कर सकते हैं 1 फुट तक, बस उसके ऊपर नहीं। अभी ये कम से कम बहुत ऊपर निकल गया है, देखिए अभी बहुत ऊपर निकल गया है। तो हम इसको यहीं तक रखेंगे और इसीलिए मैं इसको यहीं पे जूम करके यहीं से हम इसकी प्रूनिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे ये ब्रांच है, ये ब्रांच इतनी लंबी होते होते यहाँ से भी डिवाइड हो गई है और यहाँ से आगे निकल गई है। और यहाँ से देखिए न्यू शूट्स निकलना है बढ़िया। तो हम इसको यहाँ से काट सकते हैं। ठीक है,
दिस इज रेडी टू बी कट है। हम यहाँ से इसको काट, देखिए इसको आप प्रोपोगेट कर सकते हैं, लेकिन बिकॉज ये हाइब्रिड सारे हिबिस्कस हैं तो ये होंगे नहीं उस टाइप से। कलियाँ निकल आएंगी, फूल नहीं निकलेंगे, फिर मतलब पत्तियाँ निकल आएंगी, जड़ें निकल आएंगी, फूल नहीं निकलेंगे, बिकॉज ये हमेशा ग्राफ्टिंग से ग्रो करते हैं। देसी वाले जो होते हैं, रेड वाला जो होता है जिसके 5 पेटल होते हैं, वो कैसे भी आप ग्रो कर सकते हो, लेकिन ये वाला ग्रो और फ्लावर नहीं देगा अगर आप उसको नॉर्मली कट करके लगाएंगे। तो ये कटिंग एक्चुअली हमारे लिए वेस्ट है। अगर आपके पास ग्राफ्ट करने का कोई तरीका है जिसमें से आपको ग्राफ्ट करना है तो ये फ़ायदेमंद है, अदरवाइज़ ये हमारे लिए वेस्ट है। तो इसी टाइप से हम बाकी भी कटिंग कर लेंगे। जैसे इस साइड भी ये वाली ब्रांच देखिए कितना ऊपर जा रही है ना। इसको हमें इतना ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं, इसको हम नीचे से कट करेंगे। देखिए काफ़ी बड़ी ब्रांच हमने इसको कट कर दी, काफ़ी मोटी थी। ऐसे ही ये वाली ब्रांच बहुत लंबी तक चली गई है तो इसको हम कट कर देंगे। देखिए अब इसका काफ़ी सही शेप आ गया है। इसका सबसे ऊंचा पॉइंट अब इस समय ये है जो आई थिंक नीचे से करीब करीब 3 फुट पर है बस। तो इतना प्लांट हम अगर रखेंगे तो बढ़िया इसका अच्छी सी एक थिक कैनेपी बनेगी, बढ़िया थिक हो जाएगा ये सब जगह से, और फ्लावर्स भी ज़्यादा आएंगे। ठीक है, चलिए तो मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि इसमें कौन कौन सी फर्टिलाइज़र्स हम देते हैं। जनरली जैसे आपने देखा होगा केले के छिलके पड़े हुए हैं, बनाना पील फर्टिलाइज़र इसके लिए आइडियल है। मस्टर्ड के एक फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं आप। कोकोपीट काउडंग मैन्योर और वर्मी कंपोस्ट, ये सब भी हैं। उसके साथ ही आप जैसे ये बड़ा प्लांट है तो इसमें हम करीब करीब 8 से 12 दाने डीएपी के भी डाल सकते हैं, और डिपेंडिंग ऑन पॉट कि जैसा पॉट है उस हिसाब से। जैसे छोटे वाले हैं तो इनमें हम 4 से 5 डीएपी के दाने डाल सकते हैं। ठीक है, 15 दिन में एक बार। अदरवाइज़ आप जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है वो आप डालिए, करीब करीब एक बार डालेंगे तो 50 ग्राम के आसपास डाल सकते हैं। एक कटोरी, एक छोटी कटोरी ले लीजिए इतना, और इतनी जो है इसमें डाल दीजिए और मिट्टी में मिक्स कर दीजिए हर 15 दिन पे। साथ के साथ लिक्विड फर्टिलाइज़र, कभी लिक्विड फर्टिलाइज़र, कभी काऊ डंग मैन्योर, कभी वर्मी कंपोस्ट। खाना भी चेंज करते रहना चाहिए। नहीं, हम लोग नहीं खाते हैं, कभी ये वाली सब्ज़ी खाएंगे, कभी पनीर खाएंगे, कभी कुछ खाएंगे, कभी नॉनवेज वाले चिकन खाएंगे, कभी मटन खाते हैं, कभी कुछ खाते हैं। इसी टाइप से पेड़ों को भी अलग अलग टाइप का प्लांट फूड देते रहना चाहिए, है ना, जो भी अवेलेबल है, तो उनको भी अच्छा लगता है। ठीक है, देखिए मैंने सब कटिंग कर दी है, कोई भी ज़्यादा लंबा नहीं जा रहा है, सब पास में है, एक बार दूर से देख सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही ऑप्टिमम हाइट पर है। जितना हाइट हमारी इस प्लांट की है ये देखिए, बस इसका भी यही जेनिथ है, इतना ही है ये भी पिंक वाला, और उसके बाजू में ये येलो वाला। तो बस इतना ही रखना हमको, 3 से 4 फुट बस। आइडियली गमलों में लगाए तो 3 फुट से ऊपर नहीं करना चाहिए। चलिए, तो ये तो थी जानकारी हिबिस्कस के बारे में, और उसकी प्रूनिंग, कैसी फर्टिलाइज़र डालनी चाहिए, क्या करना चाहिए, सनलाइट कितनी आनी चाहिए। हाँ, बालकनी में रखा हुआ है मेरे यहाँ, देखिए अभी भी सनलाइट आ रही है। करीब करीब 11 बज गए हैं, 11 बजे तक इसमें सनलाइट आती है सुबह।
8 बजे से 7 बजे से सनलाइट 11 बजे तक 4 घंटे, दैट इज़ वेरी वेरी सफिशिएंट फॉर हिबिस्कस। ज़्यादा आप अगर सनलाइट में रखेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, फ्लावर साइज़ बहुत छोटा हो जाता है, इसलिए इसको हम ऑप्टिमम सनलाइट में रखते हैं। डायरेक्ट सनलाइट में एकदम फुल डे नहीं, ऑप्टिमम सनलाइट अगर आप देंगे, जैसे कि जेड प्लांट है, जेड को फुल डे सनलाइट दीजिए, हिबिस्कस को ऑप्टिमम सनलाइट दीजिए, रोज़ प्लांट को फुल डे सनलाइट दीजिए, हिबिस्कस को ऑप्टिमम सनलाइट दीजिए। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं जब इनकी फ्लावरिंग होने लगेगी, आपको फ्लावरिंग का भी हम दर्शन कराएंगे। ठीक है, और कोई अगर आपके क्वेश्चंस बचे हों जो मैंने आंसर नहीं किए हों हिबिस्कस के बारे में, तो मुझे ज़रूर मैसेज करिएगा, मेल करिएगा। बाकी मैंने चीज़ें बता दी हैं। सॉइल आप जो है गार्डन सॉइल में इसको लगाएं, सैंड मिला सकते हैं, उसके अलावा फर्टिलाइज़र मैंने बता दिए हैं। ठीक है, कैसे प्रूनिंग करनी है, कैसे इसको रखना है, कितनी हाइट करनी है, कितनी सनलाइट करनी है, वाटर जो है डेली आप दे सकते हैं इसको। ठीक है, गर्मियों में, और जैसी बरसात होने लगे या जाड़े आ जाएं तो विंटर्स में 2 दिन में 1 बार, बस इतनी सब चीज़ें चाहिए होती हैं। इससे आपके प्लांट्स में बहुत बढ़िया फूल आने लगेंगे। उसके अलावा अगर आपको चाहिए तो एप्सम सॉल्ट का यूज़ भी आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ये थी जानकारी हिबिस्कस प्लांट के ऊपर। इजाज़त दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।